हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर एवर। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था अर्थशास्त्र होता क्या है, इसके अर्थ को, इसकी परिभाषा को भी समझाया था, इसके जनक कौन है इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। लेकिन आज जानेंगे अर्थशास्त्र को कितने भागों में बांटा गया और इनके क्या क्या नाम हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अर्थशास्त्र को 1933 में सबसे पहले दो भागों में बांटा गया। अर्थशास्त्र को 1933 में दो भागों में बांटा गया। अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा गया। पहला हो जाएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरा हो जाएगा समष्टि अर्थशास्त्र। किसके द्वारा बांटा गया? रागनर फ्रिश के द्वारा 1933 में अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा गया, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में। व्यष्टि अर्थशास्त्र के जो पिता हैं यानी जनक है एडम स्मिथ को ही माना गया है। जो अर्थशास्त्र के जो पिता हैं वो किसे माना गया है? एडम स्मिथ को माना गया है। लेकिन जो व्यष्टि अर्थशास्त्र के पिता हैं वो भी एडम स्मिथ ही को माना गया है। और जो समष्टि अर्थशास्त्र के जो पिता हैं वो जॉन मैनार्ड किन्स को माना गया है। इनके द्वारा 1936 में द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, रोजगार, ब्याज और धन का सिद्धांत नामक पुस्तक लिखी गई। बुक का नाम था द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, रोजगार, ब्याज और धन का सिद्धांत हिंदी में कहते हैं। ये पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई थी 1936 में जॉन मैनार्ड किन्स के द्वारा। किन्स के विचार, किन्स के अनुसार जो शास्त्रीय विचार है उसमें थोड़े परिवर्तन की जरूरत है। यानी जो हमारे एडम स्मिथ के जो विचार थे उसमें कुछ चेंजेस की जरूरत है। ये विचार क्या थे? चलिए ये पढ़ते हैं। हालांकि सामान्य समय में बाजार की शक्तियां कीमत को निर्धारित करेंगी। यानी जब सामान्य समय होगा तो जो बाजार में कीमतें हैं वो मांग और पूर्ति मिलकर निर्धारित करेंगी। लेकिन जब बाजार में बहुत ज़्यादा अस्थिरता हो जाए, यानी जब बाजार में अस्थिरता हो जाए तो ऐसे में सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, अस्थिरता को संभालना चाहिए। जैसे अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा मंदी का दौर हो तो ऐसे में सरकार का हस्तक्षेप करना जरूरी है। अर्थव्यवस्था को मंदी से बाहर निकालना भी जरूरी है। अगर मान लीजिए अर्थव्यवस्था मंदी आ जाए और अर्थव्यवस्था एक संकट में आ जाए तो ऐसे में सरकार को हस्तक्षेप करना अधिक जरूरी हो जाएगा ताकि वो अर्थव्यवस्था को संभाल सके और उसे मंदी से बाहर निकाल सके। अगर इसी तरीके से अर्थव्यवस्था में महंगाई बढ़ जाए तो ऐसी स्थिति में भी सरकार को आना चाहिए, हस्तक्षेप करना चाहिए और अर्थव्यवस्था को बचाना चाहिए। और अदरवाइज जो बाकी केसेस में जो बाजार की